भगत के वश में है भगवान। एक गरीब और अनाथ बालक था। वो एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? संत बोले, बेटा तेरा क्या नाम है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने कहा, बेटा आज से तेरा नाम रामदास है, तुम इस आश्रम में रह सकते हो। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम में किसी का रुकना जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम में रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं वैसे ही कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब बता दिया। रामदास ने गुरुजी से पूछा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था ना मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन हैं? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांगकर लाया, फिर भोजन तैयार किया। तत्पश्चात भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, आप पहले खाओ फिर मैं भी खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी ही थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोल कर देखा तब भी खाना वैसे का वैसा रखा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए प्रभु खाना नहीं खा रहे, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, भले ही भूख से मर जाऊं। तब भगवान ने भोजन ग्रहण नहीं किया तो रामदास ने निश्चय किया कि पहाड़ से कूदकर मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल गया। तब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी ने देखा रामदास पहाड़ से कूदने ही वाला है, तभी हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास बोला, आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो इतनी देर से, वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और संग में भोजन भी करता। सेवा करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास के मन में विचार आया कि कोई भी माँ बाप हो वो घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम नहीं करते, सारा दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा क्या बात है? रामदास कहता है कि अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा, आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा हमें क्या काम करना है? रामदास ने कहा, माता जी, सीता जी अब से रसोई आपके हवाले,
चाचा जी लक्ष्मण जी आप सब्जी तोड़ कर लाएंगे और भैया हनुमान जी आप लकड़ियाँ लाएंगे और पिताजी आप पत्तल बनाओगे। सबने कहा ठीक है। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधे मंदिर में गए। देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, रसोई में या कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले, ये क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। संत जल्दी से भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं और राम जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत गदगद हो गए, दौड़कर रामदास के पास गए और बोले, आज तूने मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन करा दिए, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। दोस्तों, देखा आपने, भक्त के अगाध प्रेम ने ठाकुर जी को कैसे अपने वश में कर लिया। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।